नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज आर्टिकल 19 इंडिया की शुरुआत के पूरे 1 साल हो गए। कठिन परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और बहुत छोटी सी जगह से हमने स्वतंत्र पत्रकारिता की एक यात्रा शुरू की थी। आप सब इस यात्रा के सहयात्री भी रहे हैं और सहयोगी भी। मुझे नहीं पता कि हम इस सफर में कहां पहुंचे हैं, लेकिन जो प्यार, सहयोग और समर्थन आपने दिया है वह अभिभूत करने वाला है। आपका यह साथ हमें मजबूती के साथ अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आपकी प्रशंसाओं से हम पुलकित हुए हैं, तो आपकी आलोचनाओं ने हमें सुधार करने की सलाहियत दी है। हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम आर्टिकल 19 इंडिया की धार और धज को और बेहतर कर सकेंगे। फिर से वही अनुरोध जो हमने पहले दिन किया था, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। और अब आज का मुद्दा, नए डिजिटल कानून पर लहालोट टेलीविजन चैनल के अवधूतों के लिए एक बुरी खबर है। वो ट्विटर के ऐतराज और भारत सरकार के साथ उसकी तनातनी को राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाए हुए थे। मजे की बात यह है कि ऐसे बांकुरे और शेरनियां ट्विटर को घेरे भी ट्विटर पर ही हुए थे। राष्ट्रवादी कू पर तो वो भूले से भी नहीं जाते। गोया तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। लेकिन ऐसे लोगों के सामने भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई ने धर्म संकट खड़ा कर दिया है। नए कानून पर पीटीआई पहुंच गया है हाई कोर्ट, और पीटीआई को न विदेशी कह सकते हैं, न सिकुलर कह सकते हैं, न वामी कह सकते हैं, न मुसलमानी कह सकते हैं, न खालिस्तानी कह सकते हैं, क्योंकि भारत की संसद से चौथी बिल्डिंग ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की है। पता है, 4 संसद मार्ग। राष्ट्रवादी कहे जाने वाले अखबार दैनिक जागरण के मालिक महेंद्र गुप्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक विनीत जैन, द हिंदू अखबार के मालिक एन रवि, एबीपी के मालिक अवीक सरकार और इंडियन एक्सप्रेस के मालिक विवेक कोयनका जैसे लोग इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं। तो ट्विटर वाली चिड़िया नहीं है पीटीआई कि टीवी के बुद्धू बक्से में बैठकर चिड़िया उड़ खेलने लगेंगे। हाँ, तो सुनिए हुआ क्या है, ठीक से सुनिएगा। नए नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने नई चुनौती क्या है। पुराने वाले रविशंकर प्रसाद तो इसी में नप गए कि ट्विटर को नहीं हैंडल कर पाए, लेकिन नए वाले पीटीआई को कैसे हैंडल करेंगे। सुनिए पूरी कहानी। पीटीआई ने डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली है और कहा है कि यह कानून सर्वेलेंस और भय का युग ले आएगा। पीटीआई ने कहा है कि नया डिजिटल मीडिया कानून मीडिया के तौर पर हमारी आज़ादी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। हम आपको बता दें कि यह याचिका केवल डिजिटल न्यूज़ पोर्टल को लेकर है, क्यूरेटेड कंटेंट या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर नहीं। पीटीआई की याचिका में नए नियमों की इस आधार पर आलोचना की गई है कि वो सर्विलेंस और भय के युग की शुरुआत करते हैं। यह हमें सेल्फ सेंसरशिप की तरफ धकेलता है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को न केवल स्वीकार कर लिया है, बल्कि इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय से जवाब भी तलब कर लिया है। हम आपको बता दें कि नए डिजिटल कानून को चुनौती देने वाली ये कोई पहली याचिका नहीं है। पीटीआई की याचिका को द वायर और द क्विंट समेत दूसरे ऑनलाइन समाचार पोर्टलों द्वारा पेश की गई इसी तरह की याचिकाओं के साथ ही नत्थी कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं हैं। 13 मीडिया संस्थानों ने मद्रास हाईकोर्ट में अलग मुकदमा कर रखा है। इसमें टाइम्स इंटरनेट है, एचटी डिजिटल है, एनडीटीवी कन्वर्जेंस है, जागरण प्रकाशन है, दैनिक भास्कर है, एबीपी नेटवर्क है, मलयाला मनोरमा समेत कई विशाल मीडिया घराने हैं। सबने मिलकर डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी डीएनपीए का गठन कर लिया है। इस पर भी मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय आईटी मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया कि जवाब दीजिए, आपका रुख क्या है। कर्नाटक के संगीतकार, लेखक और कार्यकर्ता टीएम कृष्णा ने अलग से आईटी नियमों के खिलाफ एक याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की है।
इसके पहले 10 मार्च को केंद्र सरकार को इन नियमों पर तगड़ा झटका तब लगा जब केरल हाईकोर्ट की जस्टिस पीवी आशा ने लाइव लॉ द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को नियमों के भाग 3 में प्रावधानों का पालन न करने की वजह से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया। केरल हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों की वैधता पर केंद्र से जवाब मांग लिया। कहने का मतलब यह कि अदालतों में नए डिजिटल कानून के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई है। बताएंगे किस बात का हो रहा है इतना विरोध, लेकिन पहले जरा समझ लीजिए सरकार की स्थिति। मुकदमों की झड़ी से घबराई हुई मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गई है कि मिलॉर्ड ऐसे अलग अलग लड़ना संभव नहीं है। इस कानून पर जितने भी मुकदमे हैं सबको सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कोई राहत नहीं दी है। तो नए आईटी नियमों में क्या है ऐसा, सुनिए। इन नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को तेजी से विवादास्पद सामग्रियों को हटाना होगा, शिकायत समाधान अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और जांच में सहयोग करना होगा। इन नियमों का मकसद फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया कंपनियों के साथ ही ओटीटी मंचों को भी नियंत्रित करना है। सारा बवाल विवादास्पद सामग्री शब्द पर है। यह कैसे तय होगा कि क्या विवादास्पद सामग्री है और इसे तय कौन करेगा? माना जा रहा है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल सरकार अपनी आलोचना को दबाने के लिए करेगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सारा लेखा जोखा केंद्र सरकार को ही देना होगा। राज्य सरकारें न जवाब मांग सकती हैं और न किसी सामग्री को विवादास्पद बता सकती हैं। इसके इशारे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा बवाल नियम 12, 14 और 16 को लेकर है। कानून का नियम 12 प्रकाशकों की एक या एक से ज्यादा स्वनियामक संस्थाएं यानी सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बनाने की बात करता है। नियम 14 सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक ऐसी समिति बनाने की अनुमति देता है जिसमें दूसरे मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। नियम 16 तो कहता है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का सचिव मतलब एक आईएएस अफसर बिना कंटेंट बनाने वाले से पूछे किसी भी कंटेंट को लॉक कर सकता है, उसको हटा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड, इसके निदेशक रितु कपूर, समाचार वेबसाइट द वायर, इसे चलाने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज चलाने वाले प्रावदा मीडिया फाउंडेशन समेत कई संस्थानों ने पहले से याचिका दाखिल कर रखी है। हालांकि इन पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों पर कोई भी अंतरिम राहत देने से मतलब फौरी राहत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी पीटीआई के इस कानून के खिलाफ खड़े हो जाने से यह संदेश गया है कि मोदी सरकार कानून के दम पर मीडिया की आजादी का गला घोटना चाहती है। उसने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 19(1)(6) का उल्लंघन करता है। याद रखिएगा कि पीटीआई ट्विटर नहीं है। यह देश के लगभग हर जिले में तैनाती के साथ लगभग 1200 पत्रकारों वाला विशालतम सूचना संस्थान है। वो भी कह रहा है कि सरकार हमें ताकत के दम पर हाँकना चाहती है और हम इसके खिलाफ हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। आर्टिकल 19 की 1 साल की यात्रा में हमारे साझीदार होने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।